हे व्यूअर्स, वीडियो को एंजॉय करो एंड देन लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। ये जिस लड़की का वाक़या है वो बताती है कि मेरे बाबा रूहानी इल्म रखते हैं, जिसकी वजह से मुझे भी ऐसी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। लेकिन नमाज़ पढ़ने की वजह से और कुरान पाक की तिलावत करने की वजह से शुक्र है कि मेरे साथ कभी कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों को देख सकती हूँ। वो बताती है कि जब मैं स्कूल से आती हूँ तो मुझे कब्रिस्तान से होकर फिर घर आना पड़ता है, और वो कब्रिस्तान हमारे घर के करीब है। एक दफ़ा मैं जब कब्रिस्तान से होकर घर आ रही थी तो मैंने कब्रिस्तान में बहुत अजीब-सा मामला देखा। मैंने वहाँ पर एक अजीब व गरीब सी मखलूक देखी। जैसे ही मैं घर आई मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं गिरकर बेहोश हो गई। मैं महसूस कर पा रही थी कि उस टाइम मेरे पास बाबा और बाकी सब इकट्ठे हो गए थे। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे अंधेरा छा गया और मेरे पास कोई नहीं था। इतनी ही देर में मुझे ऐसे लगा जैसे कोई छोटा-सा बौना मेरे पास आया और उसने आकर मेरा मुँह इतनी ज़ोर से नोच लिया कि मेरा साँस बंद हो गया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अनकरीब बस मरने वाली हूँ और मुझे कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी ही देर में मुझे बाबा की आयतुल कुर्सी पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही बाबा ने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो गोला जलकर राख होना शुरू हो गया। जैसे ही वो गोला जलकर राख होना शुरू हुआ मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ और मैंने अपनी आँखें खोली। जब मैंने आँखें खोलकर देखा तो मेरे पास सारे बैठे हुए थे और वहाँ पर कोई अंधेरा नहीं था, वहाँ पर बिल्कुल रोशनी थी। बाबा ने मुझे बताया कि उस टाइम कब्रिस्तान में तुम्हें ये बुरे जिन्नात के असरात तुम पर हुए थे, लेकिन हमें ये बात जल्द ही समझ आ गई थी। इसी की वजह से तुम बेहोश भी हुई थी और हमें पता था कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों का इलाज बाबा बहुत देर से कर रहे थे, तो उन्हें बखूबी इल्म था। उन्होंने इसीलिए फटाफट आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि बाबा जानते थे कि इस वक्त मेरे पास कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो मेरा गला बहुत बुरी तरह और मेरा चेहरा बहुत बुरी तरह दबा रही है। इसीलिए तो बाबा की आयतुल कुर्सी पढ़ते ही वो जलकर राख होना शुरू हो गया। मैंने बाबा को बताया कि बाबा मुझे कुछ ऐसा करके दे कि दोबारा मेरे साथ ये मामला कभी ना पेश आए। तो बाबा ने मुझे कुछ आयात बताई। खैर मेरे साथ भी ये मामला दोबारा कभी नहीं पेश आया, लेकिन उस वक्त जो हुआ वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था। आज भी सोचती हूँ तो मैं डर जाती हूँ कि उस वक्त मुझे मेरे बाबा ना बचाते तो मेरे साथ क्या होता, मेरे साथ क्या मामला पेश आता।